श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री दवाई पी थी आपने? श्री गोवर्धन वर्णन। श्री वृंदावन के मध्य श्री गोवर्धन गिरी ऐसे शोभा दे रहा है जैसे स्वयं भगवान का पुरुषावतार हो। गोवर्धन है ही ना, उसको कहते हैं। जब ऊपर से अवतरण हुआ था तो श्री जी ने कहा कि पहले जमुना जी को भी भेजो, सारे वनों को भेजो और गोवर्धन को भेजो, तब मैं जाऊँ। उस पुरुषावतार की भांति इसके 1000 मस्तक और 1000 चरण हैं। महाविलासी पुरुष की तरह उज्ज्वल मणिमय कटक कटी प्रदेश से और अनेक प्रकार के मणिमय कुंडलों से वो शोभित है अथवा अनेक कुंडों से सुशोभित है। शब्दों का समूह जैसे भू, स्था, या, वा, गम इत्यादि धातुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार गेरु, मंसिल आदि अनेक प्रकार के धातु उस गोवर्धन से उत्पन्न होते हैं। श्री ध्रुव राजकुल का भूषण होकर भी श्री भगवान के अनुग्रह से ब्रह्मा के लोक को लांघ कर सबसे ऊपर विराजमान है। उसी प्रकार ये श्री गोवर्धन पर्वत कुल का भूषण होकर भी कृष्ण कृपा से सबसे ऊपर स्थित वैकुंठ लोक को भी लांघ कर गोलोक में विराजमान है। इंद्र की सेना जैसे अनतिक्रमणीय सेनापति कार्तिकेय के द्वारा शोभित है, उसी प्रकार ये श्री गोवर्धन भी दुर्गम गुफाओं से अलंकृत है। मलयाचल चारों ओर से चंदन के वृक्षों से शोभित है और उस पर सांपों का निवास है। ये श्री गिरिराज सर्वापेक्षा उत्कृष्ट संपदा से पूर्ण है, किंतु इस पर सांपों और भुजंग विषयी पुरुषों का निवास नहीं है। श्री शंकर के मस्तक पर चंद्र विराजमान है, इसी गोवर्धन के शिखरों पर भी चंद्र विराजता है, स्पर्श करता है, परंतु ये श्री शंकर की तरह उग्र स्वभाव नहीं है। विचित्र वनमालाधारी श्री कृष्ण की तरह ये भी चित्र विचित्र वनमाला वन पंक्तियों से शोभित है। महोत्सवों में जैसे आनंद व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ये भी बड़े बड़े उत्सवों झरनों से व्याप्त है। पृथ्वी लोक जैसे गोवर्धन की एक कहानी है ना कि इसका बेटा था, उसने कहा कि मुझे ये बेटा दे दो, उन्होंने दे दिया। तो जब वो ब्रज आया तो गोवर्धन के पास उसने अपना भारी कर लिया जो शरीर है, तो क्या मुझे यही स्थित करो, ऐसी कहानी है। पृथ्वी लोक जैसे लोकालोक पर्वत से भी रमणीय है, वैसे ये भी लोकालोक भक्तों के दर्शनों से रमणीय है। हर समय इसकी तलहटी में भक्तों के दर्शन सुलभ होते हैं। ये आनंद राशि वट वृक्षों से आवृत है, फिर भी इसकी गुफाओं का भीतरी भाग विशेष आनंद रूप है, क्योंकि उनमें श्री युगल सरकार आनंद क्रीड़ा करते हैं। वनों के समूह से शोभित है और वन में रहने वाले मृग आदि प्राणियों का रक्षक बनकर विराजमान है। इस श्री गिरिराज की उपमा कैलाश पर्वत से नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये चांदी का बना हुआ नहीं है। सुमेरु पर्वत से भी इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वो तो सोने का बना हुआ है। परंतु श्री गोवर्धन अजात रूप अर्थात स्वर्ण में नहीं है, परंतु ये तो अनेक मणि मुक्ताओं से परिपूर्ण है। आदि रस अर्थात श्रृंगार रस ट वर्ग से रहित है, तभी माधुर्य का उपयोगी होता है। रूपक उपरूपक अर्थात नाटक नाटिका का व्यापार न ट वर्ग से युक्त होता है और माधुर्य का उपयोगी होता है। उसी प्रकार ये श्री गोवर्धन नट वर्ग से अर्थात अशोक वृक्ष समूह से शोभित है, अतः माधुर्य का उपयोगी है। ये निश्चित है कि श्री गोवर्धन में जो कालियक पीले चंदन का वृक्ष है, उसके मूल में बहने वाले झरने की परम मनोहर सुगंध से पर्वत की निकटवर्ती भूमि में जो तृण समूह है, वो सब चंदन की सुगंधमयी है। हरे रंग की मरकत मणि के वृक्षों के मूल में से बहने वाले शुक पक्षी के पंखों की भांति हरी हरी कांति वाले झरनों में स्नान करने वाले रूरू, चमर, चमुक, गवय, श्रिमर, रोहित, शश और शंवर आदि सब प्रकार की मृग जातियां मरकत मणि की बनी हुई एक सी लगती हैं, परंतु उन्हें एक दूसरे से पृथक कोई पहचान नहीं पाता। वो श्री गोवर्धन कहीं कहीं महान नील मणि में शिलाओं की किरणों से
पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानें नीलांबर धारण करने वाले श्री बलदेव की तरह दिखाई देती है। कहीं कहीं सुंदर स्वर्णमयी शिलाओं की किरणों से महामरकतमणिमयी चट्टानों के अधोभाग पीताम्बरधारी श्री नारायण के समान दिखाई देते हैं। कहीं कहीं ये श्री गोवर्धन स्वर्णमयी चट्टानों से मिलकर शोभित होता है और सफ़ेद हीरों की दीवार जैसे होने के कारण कहीं कहीं ये श्री गिरिराज श्री कृष्ण के मणिमय मंदिर सिंहासन के समान सुंदर सीमावली शीतल शिलाओं की सी शोभा देता है। कहीं कहीं ये श्री कृष्ण के रस विलास योग्य स्थलियों के निकटवर्ती है। कहीं कहीं ये श्री गिरिराज श्री कृष्ण के मणिमय मंदिरों की तरह परम रमणीय गुफाओं से शोभित है। कहीं कहीं पवन के झकोरों से अनेक प्रकार के पुष्पों के पराग के उड़ने से व्याप्त श्री कृष्ण सेवा के लिए फैले हुए सफ़ेद चंदोवा के समान प्रतीत होता है। तभी तो 21 प्रकार की सेवा लिखी हुई है। हरिदास वरीय हरिदासों में सबसे बड़ा ऊपर है। कहीं कहीं मूल तक प्रफुल्लित लौघ्र वृक्षों के द्वारा चारों ओर तने हुए वस्त्रों से शोभित मणिमय चबूतरों के समान शोभित होता है। धव, कत्था, पलाश, गंध वृक्ष, बेंत, शीशम, करंज, महुआ, कटहल, चिरौंजी और ताल आदि वृक्षों की वन श्रेणी के द्वारा श्री गोवर्धन पर धूप नहीं रहती, छाया हो जाती है। इस पर्वत पर परस्पर विरोधी पशु पक्षी वास करते हैं, किंतु उनमें कोई वैर भाव नहीं दिखता। स्वभाव से ही निर्वैर एक साथ विचरण करते हैं। मेरी मठ है ना, जो सबसे पहले शंकराचार्य ने वहाँ मठ बनाया था। क्यों बनाया था कि वहाँ सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे थे। उनका यही भूमि है जहाँ के ऊपर पहला मठ बनना चाहिए। और भी छोटे छोटे पर्वत श्री गोवर्धन की तलहटी में विद्यमान हैं, जो उसी के समान गुणों से युक्त है। अब श्री नंदगांव का वर्णन। उपयुक्त श्री गोवर्धन पर्वत के निकट उसी के निकट नंदीश्वर नाम का पर्वत है, जो नंदीश्वर अर्थात महादेव के समान है। सुंदर धव नाम के वृक्षों से पूर्ण होकर भी श्री कृष्ण की सुंदर क्रीड़ा स्थली है। ढाक के वृक्षों से भरा होकर भी क्या वो शुक पक्षियों से पूर्ण नहीं है, अर्थात अनेक शुक पक्षी वहाँ विचरण करते हैं। वो सुंदर शिखरों से शोभित है और खाने पीने की समस्त वस्तुओं की सुलभता से समृद्ध है। वामन भगवान ने राजा बलि से मांगी 3 पांव पृथ्वी को नापने के लिए ऊपर पांव उठाया। बिरजा नदी से जल धारा गंगा के रूप में निकली और शिवजी की शीतलता विधान की। उसी प्रकार वो नंदीश्वर सुंदर और सरस पदार्थों की खानों से युक्त है तथा उससे निकलने वाले झरनों के तट पर शीत छिन्न अर्थात शीतलता छाई हुई है। प्रौढ़ माननी नायिकाओं की मन रूप कठोर शिला जैसे उनकी सखियों की प्रसन्नता से भेदी जा सकती है, उसी प्रकार उस पर्वत में जो मैंसिल का सार है, वो सहचरी पीत झिट्ठी के प्रसाद या सहयोग के बिना अलग नहीं किया जा सकता। श्री शिव जैसे सदा शैलजा पार्वती युक्त रहते हैं, वो नंदीश्वर पर्वत भी सदा शैलज शिलाजीत के साथ शोभित रहता है। श्री नंदगांव में केश के बालों में कुटिलता, हार आदि में चंचलता, हस्त चरण अधरोष्ठ आदि में राग अर्थात लालिमा देखी जाती है। अन्य किसी में राग देह गेह आसक्ति नहीं दिखती। अवलग्न अर्थात मध्य भाग कटी और मध्य अंगुली में मध्यम शब्द सुना जाता है, अन्यत्र नहीं, सब उत्तम है, मध्यम कोई नहीं। पल एक प्रमाण या वजन का व्यवहार पलित शब्द में होता है। पल या पलित अर्थात केशों के पकने अर्थ में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ बुढ़ापा है ही नहीं। रज शब्द का प्रयोग कुसुम रज, कपूर रज, गोखुर रज अर्थात धूली अर्थ में प्रयुक्त होता है। रजोगुण अर्थ में वहाँ रज का प्रयोग नहीं होता। क्या 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 स्तुति, क्या स्तुति है। चिंतन करो चाहे ना करो, थोड़ा बहुत चिंतन होता ही। आज मैं जब
कर रही है मध्याह्न लीला, तो थोड़ा थोड़ा चिंतन तो बढ़ ही जाता है सुनते सुनते। यदि हमारा भी कितना सौभाग्य है, हम अभी से ही, फिर भी मैं कहता हूँ अभी मार्ग में अभी जस्ट शुरुआत ही की है कि अभी से सब सुनने में आ रहा है। ऐसी थोड़ी थोड़ी देखो, दास गोस्वामी का एक है स्तव विलास, उसमें हर एक की स्तुति लिखी हुई है, कुंदलता की, विशाखा की, नंदगांव की, हिमालय की, और लिखा है कि मैं गारंटी करता हूँ जो इसका पाठ करेगा उसको ये सब कृपा करेंगे। पढ़ेंगे अपन, आज ही देख रही थी उसको। अंधकार के लिए तम शब्द बोला जाता है। कोई आज तक तरह नहीं। सत्संग की मैंने यहाँ किताब भी पढ़ी है एक छोटी सी, तो सत्संग जो है उसी से कुछ पता लगता है, कौन नहीं तो ये बातें हमें सुनाएगा। सच बात। तम शब्द के लिए, तम शब्द अंधकार के लिए बोला जाता है, तमोगुण के लिए नहीं। वहां तमोगुण है ही नहीं। रत्न स्वर्ण चांदी आदि में कठिनता शब्द सुना जाता है, अन्यत्र नहीं। वहां सब कोमलांग और कोमल स्वभाव युक्त हैं। द्वंद्व शब्द युगल या जोड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, झगड़े कलह आदि के अर्थ में नहीं। पवन तथा मुस्कान के साथ मंदता का प्रयोग होता है, अर्थात मदन मंद पवन चल रहा है, मंद मुस्कान है। किसी के लिए मंद बुद्धि या मंद भाग्य के लिए मंदता का प्रयोग नहीं होता। रमणियों के मध्य भाग कटी देश के लिए क्षीणता कही जाती है, अन्यत्र कहीं नहीं। नेत्रों और पल्लवों के संबंध में चंचलता का प्रयोग किया जाता है, अन्यत्र नहीं। जल में नीचगामिता मानी जाती है और वहां कोई नीचगामी नहीं। शास्त्रोक्त व्यभिचारी भावों में ग्लानि, शंका, दैन्य, विषाद आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं और किसी के संबंध में नहीं। रस शास्त्र में ग्लानि, शंका आदि अनेक व्यभिचारी भावों का विवरण मिलता है जो गुण रूप में ग्रहण किए जाते हैं। छिद्र मोती शंखवंशी में ही मिलते हैं, अन्य किसी में छिद्र अर्थात दोष नहीं मिलते। कटाक्ष, बुद्धि, अनुराग आदि में तीक्ष्णता दिखती है, किसी के स्वभाव में नहीं। रस विशेष में ही कटुता, जाति मात्र में ही समानता और चांदी में ही द्वर्ण दिखता है, कोई भी वर्ण भ्रष्ट वहां नहीं है। श्री नंदीश्वर में श्री नंद महाराज के समस्त पारिवारिक जन अनंत गुणों की खान है। माया काल के विकारों से रहित होने से मुक्तावस्था में अवस्थित हैं। वहां अरुणोदय की लालिमा की भांति सब परकोटे शोभित हो रहे हैं और वे दुर्गम हैं। उत्सव स्थानों की भांति चंदोवा मणिमय बंधनवार से शोभित वो पुर जैसे विशाल मणिमय सिंह द्वार बाहरी दरवाजे से शोभित है। श्री सूर्य जैसे हरित मणि की किरणों से प्रकाशित घोड़ों से युक्त होता है, उसी प्रकार ये राजधानी भी हरित मणियों की किरणों से युक्त बड़ी बड़ी गलियों से शोभित है। श्री शंकर का नृत्य विलास महान अट्टहास सहित होता है, उसी प्रकार वो पूर्व विशाल अटारियों से आवृत है। रात्रि को अंत कर देने वाले सूर्योदय के समय के सुंदर प्रकाश के समान पुर के ऊंचे ऊंचे भवनों का सुंदर प्रकाश है। श्री नारायण के स्वर्णमय पीतांबर की तरह पुर के भवनों की छतें स्वर्णमयी हैं। उत्तम मुक्त जन जैसे ब्रह्मानंद से युक्त होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पुर भी मणियों से जड़ित उत्तम छज्जों वाला है। श्रेष्ठ सेनापति के आश्रित जैसे सेना निर्भय रहती है, वैसे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से घिरा हुआ पुर भी भय से रहित है। चकोरों का समूह जैसे चंद्रमा की मनोहर किरणों को पान करता हुआ शोभित होता है, ये पुर भी चंद्रमणि अट्टालिका के प्रकाश से शोभित हो रहा है। रत्नमय पर्वत का हर स्थान रत्नों से पूर्ण रहता है, उसी प्रकार वो पुर भी पौरी, द्वार, चौखट हर स्थान पर विविध मणियों से परिपूरित है। श्री शंकर जी सदा उत्सव रूपा पार्वती पत्नी से शोभित रहते हैं, उसी प्रकार वो श्री नंदीश्वरपुर मालाओं से सुसज्जित होम चबूतरों से शोभित है। श्री नंदीश्वर के समस्त भवनों में श्री नंद महाराज का भवन सर्वप्रधान है। उसका परकोटा नील मणि से बना हुआ है, सब कमरे मरकत मणि हैं, छतें स्वर्णमयी हैं, खंभों की पंक्तियां प्रवाल से निर्मित हैं, चार दीवारी स्फटिक मणि में है, छज्जे वैदुर्य मणि निर्मित हैं,
अट्टालिकाएं सुंदर नील मणियों की हैं। भवनों के विशाल दरवाजे फाटक निर्मल पद्मराग मणि के बने हुए हैं। वो विविध प्रकार की चित्रकारी के द्वारा देव विमानों को भी पराभूत करने वाला है। श्री नंदीश्वर भवनों की दीवारों पर श्रेष्ठ मणियों से कारीगरी द्वारा बनाए हुए तोते शोभित हैं। उनके साथ आकर जब घर के पालतू तोते बैठते हैं तो ब्रजांगनाएं ठगी सी रह जाती हैं। जीवित तोते सच्चे हैं या चित्रित तोते सच्चे हैं, इस संदेह में अनार के दाने डालने के लिए बहुत देर तक खड़ी ही रह जाती। श्री नंद यशोदा का वर्णन। उस नंदीश्वर में मूर्तिमान वात्सल्य रस शरीरधारी शुद्ध सत्व, समस्त सौभाग्यों के सार रूप तथा आनंद सागर के द्वीप समान ब्रजराज श्री नंद महाराज विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता, भाव में सदा मंगल में सौभाग्य से समृद्ध हैं, चिन्मय विलास की तरह एक रस तथा एक ही अवस्था से विभूषित हैं। श्री नंद महाराज की धर्मपत्नी श्री यशोदा श्री कृष्ण रूप फल प्रकाशित करने वाली कल्पलता के समान है। मूर्तिमती वात्सल्य शोभा है। वो चलती फिरती तेज मंजरी हैं और अपने कुल को यश प्रदान करने वाली है। उस राजधानी में अनेक गोप हैं। वे सब पशुपति हैं, गौओं के स्वामी। पशुपति नाम शिवजी का है। उनके और नाम हर, भव और उग्र भी हैं, किंतु सब पशुपति होकर भी अहरा हैं, धनी हैं, अजन्मा हैं, जन्म रहित हैं और अनुग्र हैं अर्थात सरल प्रकृति के हैं। गव्य अर्थात गो, दुग्ध, दधि, घृत के द्वारा जीविका चलाते हैं, किंतु वे गव्या नहीं हैं अर्थात पार्थिव जीव नहीं हैं। सभी गोप चिन्मय अप्राकृत हैं। उन समस्त गोपों में कुछ गोप तो ब्रजराज श्री नंद की जाति के हैं और कुछ परंपरा संबंध से उनके आत्मीय हैं। उन गोपों के पुत्र ही श्री कृष्ण के सखा हैं। कुछ गोप तो मूर्तिमान भागवत धर्म सदृश हैं। उनकी पत्नियां जो गोपियां हैं वे भक्ति की मूर्तिमती वृत्तियों के समान हैं। उन गोपियों की कथाएं ही श्री कृष्ण की प्रेयसियां हैं। श्री कृष्ण सखा वृंद का वर्णन। श्री कृष्ण के जो सहचर सखा हैं वे बालक सब श्री सनक आदिक की तरह नित्य कुमार अवस्था युक्त है। वन प्रदेश जैसे पक्षियों से युक्त रहते हैं, श्री कृष्ण इन सखाओं से युक्त रहते हैं। माला में जैसे पुष्प एक धागे में ग्रथित रहते हैं, उसी प्रकार वे सखा भी श्री कृष्ण के साथ परस्पर एक मित्रता भाव में गुथे रहते हैं। शरद ऋतु में सरोवर जैसे सदा निर्मल रहते हैं और प्रफुल्ल बृहस्पति का वेश जैसे शुक्राचार्य के शिष्य कच्च से शोभित रहता है, उसी प्रकार कृष्ण सखा भी सदा कांति युक्त कचों से अर्थात चमकीले केशों से शोभित रहते हैं। ईशान दिशा जैसे मदमत्त सुप्रतीक नामक दिग्गज से समन्वित हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सखागण कस्तूरी चंदन से लिप्त शरीरों से शोभित रहते हैं। शरद ऋतु के विलास में जैसे कमलों का विकास होता है, उसी प्रकार इन सखाओं के मुख भी कमलों की भांति विकसित रहते हैं। षडज, मध्यम और पंचम नाम के स्वर समान संख्या वाली श्रुतियों से युक्त रहते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण सखागण भी समान श्रवणों कानों वाले हैं। पुष्पों के समूह जैसे सुंदर सौरभ युक्त होते हैं, उसी प्रकार वे सब सखा भी सुंदर नासिका से शोभित हैं। जुआ खेलने वालों के पासों की तरह उनके नेत्र सदा चंचल रहते हैं। श्री राम जी के सहायक सुग्रीव की भांति सब सुंदर ग्रीवा युक्त हैं। हाथी के शावकों की सूंड की भांति उनकी मोटी और लंबी भुजाएं हैं। मंथन के समय क्षीर सागर की जैसे विचित्र तरंगें उच्छलित हुई थी, उसी प्रकार उनके वक्षस्थल हर्ष से नव तरंगायित रहते हैं। हाथियों के मोटे गंडस्थलों की भांति उनके कटी प्रदेश स्थूलता से शोभित हैं। उत्सव में प्रवीण सुखी व्यक्ति की भांति वे सखा सदा विशाल जंघाओं वाले हैं। चंद्रमा की कोमल किरणों की भांति वो कोमल चरणों युक्त हैं। वे सखागण सदा एकावस्था नित्य किशोर अवस्था होकर भी देवताओं से अधिक महान हैं। उनके नाम हैं श्री दामा, सुदामा, वसुदामा, सुबल।
आदि। अब श्री कृष्ण सखी वृंद वर्णन। श्री कृष्ण के सखा गोपों के अलावा दूसरे गोपों की जो कन्याएं हैं, सुंदर कविताओं के पदों के समान सुंदर सुकोमल पदों वाली हैं। मन की वृत्तियों की भांति वे अति शीघ्रगामी जंघाओं से युक्त हैं। श्री राम जी के वनवास में चले जाने पर उनके राज्य की संपत्तियां जैसे सुंदर स्वभाव वाले उनके अनुगत श्री भरत के संयोग से सौभाग्यशाली हो उठी थी, उसी प्रकार वे कन्याएं अपने श्रेष्ठ घुटनों के द्वारा ही सुंदर सौभाग्य को प्राप्त करने वाली हैं। उत्सव की भूमियां घने एवं विशाल केलों के खंभों से शोभित होती है। उन केला के खंभों को भी निंदित करने वाली उनकी जंघाओं की सुंदरता है। कठिनता से समझ में आने वाले ग्रंथों की वृत्तियां जैसे टीकाओं से सुंदरता प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उन कन्याओं के कटी तट उनकी सुंदरता को वृद्धि करने वाले हैं। बांधवों के चिरकालीन विच्छेद में जैसे रोना व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन कन्याओं के उदर भी पीपल के पत्तों की भांति ऊंचे नीचे होकर सुंदरता प्राप्त करते हैं। श्री भगवान नाम संकीर्तन में जैसे आवर्तन अर्थात बार बार नाम का उच्चारण करने से भय निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार उनकी नाभियां आवृत से शोभित हैं। भगवत कृपा जैसे दीन जनों से जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार उनका मध्य देश कमर अति दीन अर्थात झुकी हुई आकृति से जुड़ा रहता है। नवीन पयोधरों मेघों से जैसे वर्षा ऋतु शोभित होती है, वो भी नवीन पयोधरों स्तनों से शोभित हैं। हेमंत ऋतु की शोभा जैसे प्रतिदिन वर्धनशील रात्रियों से होती है, उसी प्रकार उनकी शोभा सुगठित लंबी भुजाओं से वर्धित है। अभिषेक के अवसर पर जैसे सिर पर धारा युक्त शंख की शोभा होती है, वैसे उनके कंठ भी 3 रेखा युक्त शोभित है। भगवान श्री नारायण जैसे उंगलियों से लक्ष्मी जी का मुख मार्जित कर उसे निर्मल करते हैं, उसी प्रकार उन कन्याओं का मुख निर्मल कमल के समान है। वसंत ऋतु तिल पुष्पों की सुगंध से शोभित होती है, उन कन्याओं की नासिकाएं तिल पुष्पों के समान है। श्री भगवान अपनी दृष्टि से जैसे लोगों को अनुग्रहित करते हैं, वे अपनी दृष्टि से नील कमलों को अनुग्रहित करती हैं। श्री भगवत गुण कथा श्रवण की भांति उन कन्याओं के श्रवण भी रमणीय है। कुबेरपुरी का वैभव जैसे अलकापुरी को सुशोभित करता है, उसी प्रकार अलकावली उन कन्याओं को सुशोभित कर रही है। पश्चिम दिशा की शोभा जैसे अभिराम जलपति वरुण की शिल्प निपुणता की पोषक है, वैसे रमणीय केशकलाप उन कन्याओं की सुंदरता के पोषक हैं। श्री राधिका का वर्णन। उन सब गोप कन्याओं के बीच में श्री राधिका नामनी गोप कन्या समस्त गोपियों की शिरोमणि माला के समान विराजती है। अलंकार शास्त्र की वैदर्भी रीति के समान श्री राधिका माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि समस्त गुणों से विभूषित तथा समस्त अलंकारों युक्त समस्त रस भावमयी है। वो प्रेम रूप उपवन की कनक केतकी के समान है। माधुर्य मेघ की विद्युत मंजरी है। स्वर्ण की सौंदर्य परीक्षक कसौटी की स्वर्णमयी रेखा के सदृश है। वे आनंद रूप चंद्रमा की ज्योत्सना के समान है। कामदेव के भुजाओं के अहंकार के समान वो सर्व विजयी है। लावण्य सागर की सारभूत शोभा है। मदमत्ता की मुस्कान शोभा रूपा है। वो समस्त कलाओं की उत्पत्ति भूमि है एवं वो श्री राधिका असंख्य गुण रूपा मणियों की खान है। वो श्री राधिका गौरी गौर वर्ण होकर भी हजारों गौरियों पार्वतियों से श्रेष्ठा है, तथापि वो श्यामा है, अर्थात वो उन्नत स्तन युक्त है जो सर्दी में गर्म और गर्मी में शीतल हो जाती है। अनादि होकर भी किशोर अवस्था युक्त है। परम सुंदरी होकर भी अपनी सखियों की प्राण स्वरूपा है। वो सुकुमारी श्री राधिका इस जगत के सब प्रकार के सौभाग्य की रक्षा करने वाली है। श्री राधिका को तत्वज्ञ पंडित महालक्ष्मी कहते हैं। तांत्रिक लोग लीला शक्ति कहते हैं। एवं वैष्णव सिद्धांतज्ञ आनंदिनी आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री ललिता विशाखा आदि जो श्री राधिका की प्रिय सखियां हैं, वे भी श्री राधिका के समान गुण रूप वाली हैं, मानो उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा है। श्री चंद्रावली वर्णन।
पूर्व वर्णित गोपियों में दूसरी एक श्री चंद्रावली नाम की युथेश्वरी है, जो अनेक चंद्रमाओं की भांति परम आनंद प्रदान करने वाली है। गुणमयी माया की भांति वो अनेक गुणशालिनी है। नेत्रों की रूप वृत्ति की भांति वो परम रूपवती है। जल की रस वृत्ति के समान वो श्रृंगार रसमयी है। पुष्पावली की भांति दूसरों को सुख प्रदान करने में वो परम उदार है। चंद्रावली श्री चंद्रावली ललनाओं में मुकुटमणि है। इसकी प्रिय सखी है पद्मा, शैव्या आदि। श्री राधा की ये विपक्षा है, किंतु श्यामा नाम वाली एक और भी युथेश्वरी है, जो श्री राधा की सपक्षा है। इस प्रकार कृष्ण प्रेयसियों में अनेक युथेश्वरियां विद्यमान हैं। नंदग्राम निवासी ब्राह्मण वृंद का वर्णन। श्री नंद महाराज की राजधानी नंदग्राम के निवासी ब्राह्मण जन मूर्तिमान भगवत धर्म है। परम दयालु, श्री कृष्ण में निष्ठ बुद्धि, इंद्रिय यजित, सहनशील तथा वैराग्य आदि गुणों के विग्रह। ब्राह्मण देख लो ना। समय के साथ साथ ह्रास होता जाता है। ये तो दिव्य वर्णन है प्रकट लीला का, तो ठीक है। इसका कुछ सोचेंगे तो वो नजर भी आने लगेगा। कुछ चिंतन हम कोई भाव रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको नजर आएगा। वो कहते हैं ना, जैसा मन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसी तरह किसको और क्या ललित को मैं क्या हम सोचते हैं कुछ कहने का, मैंने सोचती हूँ हम बड़े भाग्यवान हैं, शुरू से लेके आज तक हमको तो अच्छे ही लोग मिले हैं। बहुत कम लोग होंगे वो आटे में नमक की तरह, जिन्होंने हमें किसी ने कष्ट भी नहीं दिया ना हमने किसी को कष्ट दिया। तो वो बोला कि अच्छों को अच्छा ही मिल जाता है। तो बात हो रही थी, मैंने कल हमारे सब काम देखो बैठे बैठाए अकेले हैं, बीसों चीज़ें की ज़रूरत होती है, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा जरा सी दर्द होती है तो तू खड़ा रहता है तेल लगाने को, वो आ जाती है मैंने कहा दबाने को। तो मैंने कहा ये भी तो भगवान, मतलब कि पुण्य और पाप दोनों जाने चाहिए ना, तब तो मोक्ष होगा। ये बात है। तो मैं कभी हम तो अपने पुण्य और पाप दोनों भोग रहे हैं, पाप कम है पुण्य ज़्यादा है। पुण्य क्या हो, भगवान की कृपा है, हमारा पुण्य का है। वे श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव धर्म शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र अनुगत वेद अभ्यास में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ श्री नारद पांचरात्र शास्त्र में निष्ठा रखने वाले हैं। वे ब्रजराज श्री नंद महाराज के लिए दान को केवल ग्रहण करते हैं एवं उन्हें ही यज्ञ याग आदि कार्य कराते हैं। उनमें से कुछ ब्राह्मण श्री कृष्ण संबंधी ज्ञान या ऐश्वर्य में रुचि रखते हैं और कुछ माधुर्य में निष्ठा रखते हैं। दोनों अपने अपने सिद्धांतों में दृढ़ बुद्धि वाले हैं, कातर बुद्धि नहीं है। 18 प्रकार की विद्याओं को प्रकाशित करने में परम चतुर हैं। दूसरों के द्वारा पराजित होने में भयभीत नहीं है। वे सदा सर्व संपत्ति के अधीश्वर हैं, किंतु साधारण मनुष्यों के समान माधुर्य धारण करते हैं। वे दया मैत्री आदि स्वभाव से शोभित हैं, परंतु मायिक त्रिगुणों के संपर्क से रहित हैं। अधिक क्या कहें, नंदग्राम में रहने वाले तेली, पान बेचने वाले, माली, शंख बेचने वाले, अत्तार, सुनार, कुम्हार, लोहार तथा जुलाहे भी चिन्मय देहधारी हैं, फिर भी साधारण मानव धर्म वाले हैं। मानव धर्मी होकर भी, संपत्ति दाता होकर भी, पुण्यात्मा लोगों के स्वामी होकर भी कुबेर कुत्सित कोढ़ी शरीर वाले नहीं हैं, अथवा कुबेर की तरह उनकी एक आंख पीली नहीं है। वो कहारों की भांति मनुष्यों को ढोने वाले नहीं हैं। यहाँ मनुष्य, धर्मा, श्रीद, पुण्य जनेश्वर, कुबेर, एक लिंग तथा नरवाहन सब शब्द कुबेर के पर्यायवाचक हैं। और अधिक क्या कहा जाए। यहाँ के पुलिंद जन अर्थात भील जाति के लोग विकल निंदनीय होकर भी समस्त देवताओं को इस प्रकार प्रीति प्रदान करने वाले हैं, जैसे वर्षाकालीन भ्रमर जाति मालती लता के पुष्पों के नाम मात्र से विकल विहल होकर सभी पुष्पों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। गौशाला का वर्णन। इस राजधानी में
चारों तरफ विस्तृत बड़े बड़े गौशाला समूह बने हुए हैं। ये वृंदावन का वर्णन हो रहा है, वृंदावन का वर्णन। वे सब बहुत लंबी महास्फटिक मणियों की चारदीवारी के ऊपर मरकट मणियों के 4 शहतीरों से निर्मित हैं। वो चारों सिरों पर स्वर्ण में लंबे लंबे वर्णों से पटे हुए हैं। उनके चारों कोनों पर विशाल चक्रशालों में चारों ओर पद्मराग मणि से जड़ित बड़ी बड़ी बल्लियां लगी हुई हैं। पर्वतों की तलहटियों जैसे निर्मल अनेक प्रकार की मणियों से पूर्ण रहती है, उसी प्रकार से गौशाला भी निर्मल और अनेक प्रकार की मणियों की छत से पटे हुए हैं। विद्वान व्यक्ति जिस प्रकार किसी सहाय की अपेक्षा नहीं रखते, उसी प्रकार गौशाला की छतें बिना खंभों के हैं एवं 4 दीवारों और शहतीरों पर टिकी हुई हैं। सहृदय व्यक्तियों की भांति जहाँ सबसे पहला हॉल बिना पिलर के हमारे आश्रम का बना, बिना पिलर के है। अच्छा, अभी भी देखो काली देवा लगा हुआ है, कई बार गए, बिना पिलर के है। इतना बड़ा हॉल है बिना पिलर के। ऊपर की मवेशत है, उससे आप जर्मनी से आए। महाराजाओं के नगर जैसे चारों ओर से बड़े बड़े पुर द्वारों से शोभित रहते हैं, उसी प्रकार से गौशाला भी चारों ओर से अनेक बड़े बड़े फाटकों से शोभित है। उन गौशालाओं की धूली हवा से अपने आप झड़ती रहती है। आज थोड़ा सा